अस्सलाम वालेकुम। मैं इमाम हुसैन के पैदाइश का वाक़या आपको बताऊंगा। जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो आसमान में जितने फरिश्ते थे सब सलामी देने आए उनके दरवाजे पे। सारे फरिश्ते सलामी देने आए और उसी समय में एक फरिश्ता एक साइड में बैठे थे। तो उन्होंने देखा तो कहा कि सारे फरिश्ते तुम लोग जा कहाँ रहे हो? तो बोले हम लोग जा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर। उनके घर में एक नवासा पैदा हुआ है, हम लोग उसके सलामी देने जा रहे हैं। तो आसमान से फरिश्ते जितने थे सब सलामी देने आए। तो बोले अरे मुझे भी ले चलो। वो फरिश्ता लंगड़ा था, हाथ दोनों कटे हुए थे, हाथ भी नहीं थे, पैर भी नहीं थे, एक जगह पड़ा हुआ था फरिश्ता। बोले मुझे भी ले चलो। तो सारे फरिश्ते ने कहा चलो इसको भी ले चलते हैं। फिर उनको उठाए, साथ में लेकर आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए, सलामी पेश किए। सारे धरती और आसमान के जिन्नों बशर जो भी थे फरिश्ते सारे खुशियाँ मना रहे थे और ये भी सब लोग खुशियाँ मना रहे थे। जब वो फरिश्ता आया तो बोले या रसूल अल्लाह, और आपके घर पे इस समय खुशियाँ आई है, क्या मैं आपसे कुछ मांगूं, हमें दोगे? तो मेरे नबी ने फरमाया मांग, आज जो मांगना है मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर दूंगा। तो कहा कि या रसूलल्लाह आप दुआ कर दें मेरे लिए कि अल्लाह मेरा हाथ और पांव दोनों सलामत कर दे। तो मेरे नबी ने इमाम हुसैन जिस चादर में इमाम हुसैन को लपेटे हुए थे उस चादर का एक कोना उसके शरीर से इसे घुमा दिया और उसका हाथ पांव दोनों सलामत हो गया। हाथ पांव दोनों सलामत हुआ, खुशियाँ लगे मनाने, सलाम पढ़े, सारे लोग पूरा झूम झूम कर खुशियाँ मना रहे थे। उसी समय में ये फरिश्ता रोने लगा। जब रोने लगा तो मेरे नबी ने पूछा कि ये बताओ क्या बात है, क्या माजरा है, सब लोग यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं, तुम रो रहे हो? तो बोले या रसूलल्लाह, मैं इस बात पे नहीं रो रहा हूँ कि सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मैं इस बात पे रो रहा हूँ कि जिनके पैदाइश पे आज इतनी खुशियाँ मनाई जा रही है उस नवासे को आपको आप ही की उम्मत करबला के मैदान में 3 दिन के भूखा प्यासा शहीद कर देगी। अब मेरे नबी जब इतना बात सुने तो बोले तुम क्या बात कर रहे हो, इसमें खुशियाँ का माहौल है, तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें कैसे मालूम है? तो जिब्रील अमीन थे, बोले या रसूलल्लाह इसको नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा? क्योंकि अल्लाह ने इसको इसीलिए पैदा किया है कि जब इमाम हुसैन शहीद हो जाएंगे, जब करबला में जहाँ दफन होंगे तो उनके कब्र पर ये पंखा डुलाएगा। क़यामत तक इसकी ड्यूटी यही है कि उनके कब्र पर हवा देगा जी इमाम हुसैन को। तो इसको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? तो जिब्रील अमीन से पूछे अच्छा और बताओ मेरा नवासा कहाँ शहीद होगा और जाओ उस जगह का मिट्टी लेकर आओ। जिब्रील अमीन गए कोफा में और वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी लाकर मेरे नबी को दिए और मेरे नबी ने उस मिट्टी को बोतल में डाल दिया और उम्मे सलमा को दे दिया और कह दिया कि इसको मिट्टी को रखो और याद रखना जिस दिन हमारा नवासा शहीद हो जाएगा उस दिन ये मिट्टी भी खून हो जाएगी। ये सब बात सुनने के बावजूद भी मेरे नबी ने कभी दुआ नहीं किया कि इनको शहीद न हो या अल्लाह इसकी तब्दीली कर दे, क्योंकि उम्मत के लिए सब कुर्बान करना था। वो तो बस सदे में या रब्बे हबले उम्मती, या रब्बे हबले उम्मती कहते थे कि या रब मेरे उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे। और उम्मत सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, एक बात को याद रखना, उम्मत उसको कहा जाता है जिस नबी के दौर में जो है उस समय के जितने लोग हैं सब उसके उम्मत हैं। आज के दौर में जितने हैं सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत हैं। उस समय जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उम्मत थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुए वो ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुए जो ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत। सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि हम आखिरी छोर में, आखिरी लास्ट में दुनिया में पैदा हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा हुए कि हमारे रहनुमाई करने वाले मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए घमंड मत करना। और उस फरिश्ते का हाथ पांव क्यों काटा गया मालूम है? जब वो फरिश्ता घूमते घूमते धरती पर सैर कर रहे थे तो एक इंसान था जिसका हाथ पांव का हाथ का लंगड़ा था, लूला था, घसक घसक कर किसी तरह अपने गुजर कर रहा था। तो इस फरिश्ते ने कहा इसकी भी क्या कोई ज़िंदगी है? कैसी ज़िंदगी ये जी रहा है, इससे तो अच्छे हम लोग हैं, हमारी ज़िंदगी अच्छा है।
ये नहीं कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जिसको जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र है। तो किसी अंधा काना लंगड़ा लूजा बदसूरत को देखकर कभी ये नहीं करना चाहिए कि इसकी सूरत कैसी है, ये कैसा कपड़ा पहनता है, घमंड मत करना। ये बात सोचना कि जो अब बनाया अल्लाह बेहतर बनाया, कहीं अगर उस हाल में मुझे कर दे तो मैं क्या करूंगा। इसलिए दुआ करना चाहिए कि यार अब जिस हाल में चाहे तू जिसको रखे, बस बेहतर करना सबके लिए। घमंड और अपनी अच्छाई देखकर जो तुमसे गरीब हैं या वो हैं तो उनको धुतकारो मत, गले से लगा लो, यही सफलता होगी। और सबसे बड़ी इंसानियत यही है। अपने दर्द पे तो कुत्ता भी रोता है, लेकिन जो दूसरे के दर्द पर रोए, दूसरे के दर्द समझे, वही इंसान और नबी की उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत होता है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।